नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के डीजीटी की तरफ से बड़ी क्लियरिफिकेशन जो आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ बता दूं कि अगर बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि आप वीडियो बड़ी बड़ी बनाते हो, देखिए ये न्यूज़ चैनल है ना। 15 मिनट से आधे घंटे तक हमारी लेंथ रहती है, ठीक है ना। कभी कभी 6 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक रहती है। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो ना सुनिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जिनका है उनको सुनिए, ठीक है। बाकी जो सुन रहे हैं उनको सुनने दीजिए। ऐसे फर्जी लोग हमारे पास मत आइए, जो कहना है वो सच कहता हूँ। अब क्लियरिफिकेशन के बारे में सुनिए। संडे को मैंने एक बड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने पूरी चीज़ बताई कि जितनी नोडल के द्वारा चीज़ें आ गई उसको हमने अपडेट कर दिया, जो नोडल और स्टेट के थ्रू से आती है। अब लड़के जो है तो बहुत सारी चीज़ें जो कह रहे हैं तो वो उसमें बहुत सारी जगह जो खामियां हैं उन खामियों को हम देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। अगर डीजीटी की तरफ से अगर कोई दिक्कत हुई है तो मेल करवाया जाएगा और मेल करवाने के बाद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर अब बाकी कोई दिक्कत है तो उसका ग्रीवांसेस है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो का, एक एक चीज़ बताऊँगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब सुनिए। अब आपको जिनका सिर्फ एग्ज़ाम वाले बता रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिजल्ट वालों को बता रहा हूँ। अगर आपकी दिक्कत है तो आप शिकायत करेंगे। ये हम आपको 3 मेल दे रहे हैं, ठीक है। विदित सर का, मूर्ति का और टीजीटी के अधिकारी का। ये तीनों लोगों को आप मेल करेंगे और मेल करते समय ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट में जैसे मेल करते हैं तो ऊपर तो लिखोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे अपनी प्रॉब्लम, क्या आपकी प्रॉब्लम थी, नंबर नहीं बढ़े हैं या प्रैक्टिकल के नंबर नहीं है या जो भी प्रॉब्लम जा रही है। नीचे आप जब लिखेंगे तो आप अपना नाम, रोल नंबर, आईटीआई का नाम, आईटीआई का मोबाइल नंबर और आईटीआई का कोड और इसके साथ स्टेट लिखेंगे। इसके साथ आपकी क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ें लिखेंगे। किस सन में आपने एडमिशन लिया था, कौन से स्टेट में, क्या आपकी समस्या है। लेकिन ये मेल आपको सोमवार को नहीं करना है। ये मेल आपको मंगलवार को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, साफ साफ बोल रहा हूँ, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो टाइम हमने निर्धारित अधिकारियों ने किया है वही वाला टाइम मैं बता रहा हूँ। तभी देखा जाएगा और विचार किया जाएगा कि क्या उस पर डीजीटी द्वारा गलती है। अगर डीजीटी की गलती होगी तो डीजीटी आपके रिजल्ट को अपडेट कर देगा 15 तारीख तक में। अगर मान के चलिए कि डीजीटी की तरफ से ये गलती नहीं होगी, ये स्टेट और नोडल की होगी, तब फिर जब ग्रीवांसेस खुलेगा तो आपको ग्रीवांसेस डालना होगा और ग्रीवांसेस डालेंगे फिर होगा। ग्रीवांसेस जब खुलेगा उसके 45 दिन तक, ग्रीवांसेस जैसे खत्म होता है उसके 45, मान के चलिए सपोज कि कल ग्रीवांसेस खुल गया, मान लीजिए, एक सपोज कह रहा हूं, कल कितने तारीख हो गई, 5 तारीख। अब ग्रीवांसेस 45 दिन लगाइए कल से, मान लीजिए कल खुला, कल खुला, मान लीजिए 5 तारीख को खुला और 10 को बंद हो गया ग्रीवांसेस, तो 10 तारीख से 45 दिन गिन लीजिए आप। मतलब लगभग पूरा मई और लगभग आपका पूरा जून चला जाएगा, 25 जून तक। तो ग्रीवांसेस तब तक में अपडेट होता है, उसका टाइम रहता है, लिमिट रहती है, 45 दिन के अंदर अंदर होगा। ये आप नहीं कह सकते हो कि आज आप ग्रीवांसेस डाले तो कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया, बिल्कुल भी नहीं। 45 दिन तक चीज़ें ये चलती। ये बड़ी क्लियरिफिकेशन आपको डीजीटी की तरफ से मैं दे रहा हूँ कि ग्रीवांसेस जब खुलेगा, ग्रीवांसेस आप डालोगे, ग्रीवांसेस डालने के बाद ग्रीवांसेस बंद होता है। जब ग्रीवांसेस जितने दिन के लिए खुलता है, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उस दिन से आप तारीख गिनोगे 45 दिन, उसी के बीच में आपका होगा। अगर 45 दिन के अंदर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके नोडल और स्टेट के द्वारा आपके नंबर नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, आईटीआई की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाए। अब उस पर डीजीटी पहले से ज़्यादा सख्त हो गई है, कोई सुनवाई नहीं करने वाली। तो ये सप्लीमेंट्री वालों को बता रहा हूँ और फिर कल बताऊंगा आपको वो प्रोफाइल वाला मामला ग्रीवांसेस का। तो अभी जिनका डेटा आ गया है, डीजीटी ने कोई डेटा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी कह रही है कि मान के चलिए कि किसी का सीबीटी वाला डेटा या प्रैक्टिकल वाला डेटा या कुछ भी है वो करेगी। और अभी कुछ दिन में अगर ऐसी चीज़ें होंगी जैसे फ़ोटो अपलोड नहीं है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मार्कशीट नहीं शो हो रही है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेगी। चूँकि 1 तारीख को हुआ तो अभी 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख हुआ ही है, तो अभी हफ्ते भर तो इसी प्रोसेस में लगेगी। 15 तारीख तक तो ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन इनको मेल
मेल करेंगे। और मेल मैं बार बार कह रहा हूं कि मेल आप मंगलवार को 6 तारीख को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ही करेंगे। अगर इस बीच आप नहीं करते हैं, बाद में होगा तो ना मेल देखा जाएगा और ना कुछ होगा। सिर्फ मंगलवार को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में फर्स्ट हाफ में ही जो होता है, लंच के पहले पहले ही आपको मेल करना है। सारी चीज़ें विधिवत आपको लिखना है कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। अगर डीजीटी के सॉफ्टवेयर में, पोर्टल में दिक्कत है तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर ग्रीवांसेस इसी बीच में खुल जाएगा। ग्रीवांसेस आप देखते रहिएगा। ग्रीवांसेस के लिए डीजीटी ने सख्त लहजों में बोला है कि सर आपका चैनल है, आप जिम्मेदार हैं, आप इस चीज़ को बताइएगा कि लड़के ग्रीवांसेस अपने से ना डालें। बहुत सारे लड़के ग्रीवांसेस डाले हैं जिनका अभी 1.5 2 साल से कोई चीज़ अपडेट इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको यूट्यूब वालों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे वो उन्होंने ग्रीवांसेस डाला। ग्रीवांसेस किसी एक्सपर्ट के देख रेख में, मतलब अपने ITI के इंस्ट्रक्टर के देख रेख में, प्रिंसिपल के देख रेख में करिएगा। कई बार नाम के जगह पे जो है तो एफिडेविट लगते हैं, कागज लगते हैं, वो सारी चीजें करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। ग्रीवांसेस में आप क्या लिख देते हो, कैसे कर देते हो, कुछ पता भी नहीं चलता कि आप ग्रीवांसेस डाले किसका हो, है ना। आप लिख ही नहीं पाते हो। कम से कम आप हिंदी में टाइप करके लिखिए। इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में टाइप करके आप ग्रीवांसेस में सीधे सीधे लिखिए, गूगल से टाइप करके। एक बार ग्रीवांसेस लॉक हो गया तो फिर अब इसके बाद फिर आप झूलते रहोगे, फिर अगले बार भी नहीं होता। अभी लड़के 1.5 साल से पड़े हुए हैं जिनका यही चक्कर है। तो ग्रीवांसेस को लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा, अपने से कुछ न करिएगा। जो करना है ITI वाले के तरफ से करिए। अगर ITI वाला नहीं करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए, दीजिए हमको। अब रिकॉर्डिंग करिएगा, दीजिएगा तो मैं बोलूँगा। सवाल क्या होता है कि आप लोग फीस जमा नहीं करते हो, तो ITI वाला करे तो करे क्या, है ना। तो जो शो देख रहे हैं उनको आज मैंने बता दिया। यही बड़ा क्लियरिफिकेशन था कि आप मंगलवार को मेल करेंगे, मेल में सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके मेल में इसके बाद आप चुपचाप शांति के साथ रहेंगे। रोज़ इस चीज़ को नहीं करेंगे, हमको फ़ोन नहीं करेंगे, हमको व्हाट्सअप नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, ठीक है। जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है, बाकी जो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दे करके डीजीटी पास कर देगी, ये कर देगी, और जो पढ़ा रहे थे PDF दे करके पढ़े थे तो काहे नहीं पास हो गए। अब ये भी तो बता दीजिए ना। आपको कोर्स बिचवा पढ़ा रहे थे तो काहे नहीं, आप उनका जब कोर्स लिए थे PDF कर रहे थे तो काहे बार बार फेल हो रहे हो। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। दो हाथ से थाली तो नहीं बजती। और आप सोचते हो कि हम आपके पक्ष में बोलेंगे, तो जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। जो लड़के पास हो गए वो वास्तव में पास हो गए, पढ़े लिखे, और जो नहीं पढ़े, जो इनके भरोसे से रहे आए, हर बार तुक्का मारोगे तो यही पाओगे। बाकी आप जानिएगा, ये सप्लीमेंट्री का अभी का रिजल्ट का ये लास्ट न्यूज आपके तरफ से मैं दे रहा हूँ। कोई अपडेट आएगा तो न्यूज बनेगी, नहीं अपडेट आएगा तो नहीं बनेगी। आपको बता दिया गया, मेल आप मंगलवार को करेंगे, नहीं तो फिर ग्रीवांसेस होगा। ग्रीवांसेस अपने से ना करिएगा। अपने प्रोफाइल में अगर छेड़खानी करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, डीजीटी नहीं होगी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।